अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद आसिफ़ है और CMHK फाउंडेशन की तरफ से एक नई वीडियो में इमरजेंसी ट्रीटमेंट एट होम की सीरीज़ में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कोविड-19। वायरस ने हम सब की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है। ये वायरस जो स्टार्ट हुआ था ये 2019 में वुहान सिटी में स्टार्ट हुआ था। चाइना का ये सिटी है। इसमें जो है पेशेंट्स बहुत सवेर नमूनिया के साथ लंग बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे पेशेंट के, और इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता था। सवेर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस में शदीद कमी होती थी और बुखार शदीद होता था, सीने में जकड़ाव और दर्द महसूस होता था। इस तरह से मरीज़ प्रेजेंट करता था और ये उस टाइम पे एक नया वायरस था, एक नई म्यूटेशन थी। जब वायरस अपने आप को चेंज करता है जरासीम, तो एक नई कैटेगरी का वायरस इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। अब हम इस वायरस से काफ़ी फेमिलियर हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि पेशेंट्स प्रिकॉशंस या इससे बचने के जो हमारे तरीक़ेकार हैं उन पे अमल दरामद नहीं करते ज़्यादा। इसकी वजह से हमेशा हमें एक नई वेव का, एक नई जो इसकी पीक आती है उसका सामना करना पड़ता है वायरस की कुछ टाइम के बाद। अब ज़्यादातर लोग इससे इम्यून भी हो चुके हैं, कुछ लोगों को वायरस का एक्सपोजर हो चुका है जो कि सिम्टम्स या अलामात उन पर ज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन उनको वायरस ने अपनी लपेट में लिया और उनके अंदर इम्यूनिटी मौजूद है। कुछ लोगों ने इसकी वैक्सीनेशन करवा ली है, ज़्यादातर पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन करवा ली है गवर्नमेंट की मुहिम के तहत, तो वो उससे इम्यून हैं। लेकिन अभी भी ये वायरस काफ़ी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस वायरस के जो सिम्टम्स हैं, इसकी प्रिकॉशन जो हैं, और इससे किस तरह से हम एक दूसरे से ट्रांसमिट होने से बचा सकते हैं, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वायरस के अंदर सबसे पहले पेशेंट हमारे पास जो प्रेजेंट करता है वो आता है, सवेयर फीवर हो रहा होता है पेशेंट को, बुखार होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन की मिकदार खून के अंदर कम होने लग जाती है, और पेशेंट छाती में जकड़ाव और सांस की कमी पसीने के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है इमरजेंसी के अंदर। और हमने ऐसे पेशेंट को घर पे मैनेज करना कैसे होता है, इसमें सबसे पहले आपने पेशेंट को पैनाडोल, जो एक नॉर्मल पेन किलर है, एक नॉर्मल एंटीपायरेटिक ऐसी दवाई जो बुखार उतारने के लिए इस्तेमाल होती है, वो देनी होती है। घर में मौजूद होती है, आमतौर पे सब घरों में मौजूद है, अनलेस कोई पैरासीटामोल से उस पेशेंट को एलर्जी नहीं है या वो लिवर का कोई पेशेंट नहीं है तो आप दे सकते हैं। जिगर के अमराज में पैनाडोल आपने बिल्कुल नहीं देनी होती है। आपने पेशेंट को बुखार के लिए पैनाडोल दे देनी है और वेट करना होता है कि पेशेंट का फ़ीवर कम हो जाए। उसके बाद पेशेंट की जो छाती में जकड़ाव होता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, उस मसले के लिए आपने फ़ौरन से इमरजेंसी जाना होता है। इमरजेंसी में उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उसको ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे उसके लंग्स, उसके फेफड़े जो हैं, जिनकी नालियाँ तंग हो गई होती हैं, वो खुल जाती हैं और पेशेंट को सांस लेने में थोड़ा बेटर फील होता है। लेकिन ज़्यादातर कोविड का जो पेशेंट आते हैं, इसमें लंग्स पेशेंट के बिल्कुल जो है ना वो हार्ड हो चुके होते हैं। उनके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की, जो ऑक्सीजन को जज़्ब करने की सलाहियत होती है, वो काफ़ी ख़त्म और कम हो गई होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी इसमें जो है वो वास्ट ट्रीटमेंट्स करते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो होती हैं वो देने से, यानी कि ऐसी अद्वियात जिनसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, वो देने से पेशेंट ठीक हो जाता है, या एंटीबायोटिक्स देने से ठीक हो जाता है। और कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म की हमें हार्ड दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और पेशेंट फिर भी रिवाइव नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता। अब हमने करना ये होता है घर पे कि सबसे पहले हम प्रिकॉशन करें। जब भी बाहर से आ रहे हैं, हाथ को अच्छी तरह धोएं, बाहर जाते हुए हाथों को अच्छी तरह धोएं। हमेशा अगर अवॉइड कर सकते हैं सलाम करना, हाथ मिलाना, बगलगीर होना, तो अवॉइड करें मैक्सिमम। मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब भी किसी गैदरिंग वाली जगह में जा रहे हैं जहाँ पर रश हो, तो मास्क का इस्तेमाल ना भूलें। आपने अगर वैक्सीनेशन भी करवा ली है, आप अगर इस वायरस से इफ़ेक्ट भी हो गए, तब भी ये वायरस आपको हार्म कर सकता है, क्योंकि इसकी म्यूटेशंस आगे आ रही हैं। इसके भी आगे से डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो हैं वो स्पीशीज़ वो आ रही हैं हमारे पास। तो इससे बचने के लिए आपने जो इंटरेक्शन है लोगों से कम करना होता है, ताकि ट्रांसमिट ना हो सके। अगर किसी ऐसे पेशेंट के पास आप जा रहे हैं जिसको नज़ला ज़ुकाम बुखार है और उसकी आप वो करने जा रहे हैं, कोई उसका हाल चाल पूछने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हाथों को सैनिटाइज़ करें पेशेंट से मिलने के बाद, और बगलगीर होने से अवॉइड करें।
इस तरह से इस वायरस की ट्रांसमिशन हम अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो बहुत वेरिएबल हैं। कुछ लोगों के अंदर ये डायरिया के साथ भी प्रेजेंट करता है, कुछ लोगों के अंदर ये सांस में तकलीफ़ के साथ करता है, कुछ में सिंपल बुखार के साथ करता है। तो ये कुछ भी जब वायरल डिजीज़ होती है तो ये कोविड हो सकती है। तो अपने आप को, अपने घर वालों को इससे महफूज रखें, अपनी जो ज़िंदगी है उसकी कदर करें। एक नई वीडियो में दोबारा एक नए पैगाम के साथ हाज़िर होऊंगा। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हमारे चैनल्स बन चुके हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे जो चैनल्स हैं उनका नाम है CMHK फ्री डिस्पेंसरी। CMHK फ्री डिस्पेंसरी के नाम से हमारे चैनल्स मौजूद हैं। काइंडली सब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। दोबारा एक नई वीडियो में एक नए पैगाम के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर वलीद आसिफ।